अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की मश्क 7.1 का सवाल नंबर 2 हल करेंगे। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल नुकात के दरमियान फासला मालूम करें। तो ये जो नुकात दिए हुए हैं इनके दरमियान हमने फासला मालूम करना है। फासला मालूम करने का फार्मूला पढ़ लेते हैं। फासले का कुलिया, द डिस्टेंस फार्मूला। दो नुकात के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला ये है। ए बी दो नुकात दिए हुए हैं, इनके दरमियान फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, इसके ऊपर स्केयर रूट। तो ये फार्मूला हम लिख लेते हैं एक अलग पेज पे। डिस्टेंस, डी का मतलब क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस फार्मूला, द डिस्टेंस फार्मूला। फासला, फासले का फार्मूला है। ए बी दो नुकात दिए हुए हैं, इनके दरमियान हमने फासला मालूम करना है। इसके ऊपर लाइन, दो लाइनें लगा देनी है ए बी के दोनों साइडों पे। स्केयर रूट x2 माइनस x1 इसका मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 इसका मुरब्बा। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला है, फासले का कानून, फासले का फार्मूला। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने इन सवालों में इस्तेमाल करना है। ये देखें, ए इसमें क्या होगा? x1 y1, ये बी नुक्ता x2 y2, ये x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1। ये देखें, जुज़ नंबर 1, ए नुक्ता जो है ये है 6,7, बी नुक्ता 0,-2। तो इसके दरमियान हमने फासला मालूम करना है। सवाल नंबर 2, जुज़ नंबर 1, ए 6,7, बी है 0,-2। ये x1 y1 है। ठीक है, ये क्या है? x1 y1, ये x2 y2। फार्मूला लिखते हैं डिस्टेंस का, फासले का फार्मूला डी डिस्टेंस ए बी, इसके ऊपर बार, ये दो लाइनें लगाएंगे वर्टिकल लाइंस है। स्केयर रूट x2 माइनस x1 इसका स्केयर जमा y2 माइनस y1 इसका स्केयर। स्केयर रूट x2 क्या है? ये देखें, x2 है 0, x1 क्या है? 6, 0 माइनस 6 इसका स्केयर जमा y2 माइनस y1, y2 क्या है? -2, y1 7 -7 इसका स्केयर। 0 माइनस 6, ये आ गया -6 इसका स्केयर जमा -2 -7, ये आ गया -9 इसका मुरब्बा। इन दोनों को जमा करेंगे, अलामत माइनस की आएगी। -6 का मुरब्बा, -6 को -6 से ज़रब किया, ये आ गया 36 है। मनफी मनफी जमा जमा -9 का मुरब्बा, तो ये आएगा 9 ज़रब 9 81, माइनस माइनस जमा हो जाएगा, मनफी मनफी जमा। 36 और 81 को जमा कर लेंगे, 36 जमा 81, ये आ गया 117। जज़र 117, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 पे तकसीम करेंगे। 3 3 9, 2 बच गया 27, 3 9 27, फिर 3 पे, 3 1 3 3 3 9, 13 आ गया, 13 1 ज़ा 13, ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। जज़र ये 3 का स्केयर बन गया
3 का स्केयर मल्टीप्लाई 13। इसके बाद ये 3 का स्केयर रूट लैदा कर देंगे, 3 का मुरब्बा इसका जज़र लैदा ज़रब 13 का जज़र लैदा कर देंगे। दोनों का जज़र हमने लैदा लैदा कर दिया। ये देखें a मल्टीप्लाई b इसका जज़र, इनका जज़र हम लैदा लैदा लिख सकते हैं, a का जज़र ज़रब b का जज़र। ठीक है, इस तरह से अगर दो वैल्यूज़ एक जज़र के नीचे ज़रब हो रही हो तो उनको जज़र लैदा लैदा कर सकते हैं। ये जज़र से मुरब्बा कैंसिल हो गया, 3 आ गया, 3 स्क्वायर रूट 13। ये इसका डिस्टेंस आ गया, ए बी का फासला। ठीक है, तो यही हमने मालूम करना था। तो ये जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 2 c -5 -2 d जो है ये है 3,2, c -5, -2, d है 3,2। इनके दरमियान हमने फासला मालूम करना है, दरमियानी फासला। तो इसका फार्मूला लिखते हैं, d डिस्टेंस, सी डी, इसके ऊपर बार 2 वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, स्क्वायर रूट x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अब ये देखें x2 क्या है, ये x1 y1 है, x1 y1, ये x2 y2 है। x2 क्या है 3, 3 माइनस x1 -5 इसके ऊपर स्क्वायर जमा y2 -y1, y2 क्या है, y2 है 2 माइनस y1, y1 क्या है -2, ब्रैकेट लिख के -2 लिखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर, 3 मनफी मनफी ज़रब होके जमा हो गया। ठीक है, 5 इसका मुरब्बा जमा 2 मनफी मनफी जमा, ये जमा हो गया 2 इसका मुरब्बा, 3 जमा 5 8 इसका मुरब्बा जमा 2 जमा 2 4, 4 का मुरब्बा, 8 का मुरब्बा 64, 8 को 8 से ज़रब किया तो ये आ गया 64, जमा 4 को 4 से ज़रब किया 16 आ गया। इन दोनों को जमा कर लेंगे, 64 और 16 को जमा कर लिया, ये आ गया 80 जज़र। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 80 की 2 पे तकसीम करेंगे, 2 4 8 0, 2 2 4 0, 2 1 2 0, 2 5 10, 5 1 5, ये आ गया 1 2 3 4, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5 जज़र, 2 ज़रब 2, ये 2 का स्क्वायर बन गया, ये 2 का स्क्वायर बन गया। ठीक है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 जज़र, डिस्टेंस इक्वल है सी डी, इसके ऊपर बार। अब ये देखें इनका जज़र लैदा लैदा कर देंगे, 2 स्क्वायर का जज़र लैदा ज़रब 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लैदा मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट लैदा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4 स्क्वायर रूट 5। ये इसका हमने फासला मालूम कर लिया, तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। जुज़ नंबर 3
L 0,3 M -2, -4। तो L और M के दरमियान हमने फासला मालूम करना है। फासले का फार्मूला लिखेंगे, D इक्वल है LM, इसके ऊपर बार, दो वर्टिकल लाइंस लिखेंगे, जज़र x2 - x1 इसका स्केयर, y2 - y1 स्केयर, x2 क्या है, x1 y1, x2 y2, ये L x1 y1 M x2 y2, ठीक है। x2 क्या है, -2, माइनस x1 क्या है, 0, इसका स्केयर, जमा y2 क्या है, -4, माइनस y1 क्या है, -3, इसका स्केयर, जज़र -2 -0, ये आ गया -2, इसका स्केयर, जमा -4 -3, ये आ गया -7, इन दोनों को ऐड कर लिया, स्केयर, स्केयर रूट, -2 का स्केयर ये आ गया, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4, -7 का स्केयर ये आ गया 49, 4 और 49 को ऐड करेंगे, दोनों को जमा कर लेंगे, 4 और 49 को, ये आ गया 53, जज़र 53। तो ये इसका डिस्टेंस आ गया, फासला आ गया LM का। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 है P -8, -7 Q 0,0। तो इन दोनों के दरमियान हमने फासला मालूम करना है। फासला मालूम करेंगे, D इक्वल है PQ, इसके ऊपर बार, स्केयर रूट x2 - x1 स्केयर प्लस y2 - y1 स्केयर, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। x2 क्या है, 0, माइनस x1 -8, ब्रैकेट लिख के -8 लिखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर बड़ी ब्रैकेट मुरब्बा बना देंगे, जमा y2 0 -y1 -7, ब्रैकेट लिख के -7 लिखेंगे, इसके ऊपर स्केयर, जज़र 0, ये देखें माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये आ गया 8 का स्केयर, मनफी मनफी जमा, जमा का 7, इसका मुरब्बा, 8 का स्केयर, ये आ गया 64, 8 ज़रब 8 64, जमा 7 का स्केयर 49, 7 7 ज़र 49, 49 आ गया। इन दोनों को जमा कर लेंगे, ये आ गया 113। ये आगे हल नहीं होगा, ठीक है, इतना ही रहेगा। तो ये इसका फासला आ गया PQ का। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।